समस्या का कैसे सामना करूँ, कैसे ना सामना करूँ? वो परेशान हो जाता है बिल्कुल, परेशान होकर एक ही जगह बैठ जाता है, वो आगे बढ़ना ही नहीं चाहता है। वो सोचता है कि मेरी दुनिया यही है और मुझे कुछ नहीं करना है, बस मुझे यहीं बैठना है। दोस्तों, मैं बताना चाहती हूँ कि जीवन में लाइफ में दुःख और सुख दोनों लगा रहता है। लेकिन हम दुःख-सुख आज दुःख है तो कल सुख है। आपको पता होना चाहिए कि दुःख-सुख जो है एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। अगर हमारी लाइफ में दुःख नहीं रहेगा तो हम हज़ार सपने कैसे देखेंगे? अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत कैसे करेंगे? लोगों से संघर्ष कैसे करेंगे? इसीलिए ये बना है लाइफ। तो लाइफ में उतराव-चढ़ाव सबके हैं, लेकिन हमें कभी धैर्य नहीं खोना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए, ठीक है? लेकिन हम समझते नहीं, सारी समस्या मेरी ही लाइफ में है, मैं बिल्कुल परेशान हो गई, मुझे नहीं कमाना है, मुझे आगे नहीं बढ़ना है, तो वो वहीं रुक कर आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करते हैं। लेकिन कठिन समय में इंसान को बहुत सीख मिलता है। जब दुःख आता है ना, तो उसको सहने की शक्ति भी आनी चाहिए, लेकिन शक्ति नहीं मिलती है। तो अच्छा-बुरा हमारी लाइफ में बना रहता है, लेकिन हमें बुरे वक़्त में कोई व्यक्ति भी साथ नहीं देता है, क्योंकि हमारे साथ अगर दुःख होता है ना, तो उसका कोई साथ नहीं देता है। अगर हमारे पास पैसा नहीं रहता है, तो भी कोई साथ नहीं देता है और हम निराश होकर वहीं बैठ जाते हैं। आगे चलने का सोच ही नहीं पाते हैं। लेकिन पता होना चाहिए कि कठिन समय में हमको सीख भी मिलती है। हमें सीख मिलती है कि कौन से ह कौन लोग हमारे साथ रहे हैं, कौन लोग नहीं रहे हैं। तो इससे निराश नहीं होना चाहिए और डट कर मुकाबला करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। कुछ लोग तो समझते हैं कि बहुत कुछ सीख लिया मैंने, चलो कोई बात नहीं, वो भी बैठ जाते हैं, लेकिन आगे बढ़ते ही नहीं हैं। बढ़ना चाहिए, हार मान के बैठ जाते हैं। फिर उसके बाद वो दोस्तों, ये जो समस्या है ना, ये कहीं स्कूल में, कॉलेज में, कोई किताब में नहीं लिखा रहता है। ये कोई हमको नहीं देता है। हम अपने जीवन से ही सीखते हैं इसे। और अच्छे और बुरे का समझता है और ज़िंदगी में जीने के लिए सही तरीका बताता है। बुरा वक़्त आने पर हमें कभी डर कर नहीं बैठना चाहिए और आगे कोशिश करना चाहिए। कठिन समय में कभी आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत परेशान हो जाते हैं। बिल्कुल निराश होकर क्या करते हैं? यूट्यूब पे चैनल पे जाते हैं, गूगल पे जाते हैं और सर्च करने लगते हैं कि बुरे समय का सामना कैसे करें? मुसीबतों का सामना कैसे करें? मुसीबतों को से बाहर कैसे आना चाहिए? सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। तो फिर वही गूगल बाबा को पुकारते हैं। जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा होगा, आज का जो है बहुत बड़ा बीमारी आया था जो इसका नाम है कोरोना महामारी। वो क्या हुआ जो कोरोना महामारी की वजह से हमारा सारा देश ग्रसित हो गया। बहुत सारे लोग रोजगार भी छीन गए। उधार माँग कर अपने घर को बच्चे के पालन-पोषण भी करते थे। बिल्कुल परेशान हो गए थे। परिवार में दाने-दाने के लिए भूखमरी आ गई थी। क्या था? ये भी बहुत एक बुरा वक़्त था। लेकिन हमने धैर्य नहीं माना, धैर्य नहीं छोड़ा। उसको धैर्य से हिम्मत के साथ जुट कर आज देखिए कोरोना महामारी छू हो गया, चला गया। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने डट कर मुकाबला किया उसको। लेकिन हाँ, एक सीख भी मिला, बहुत सीख मिला इससे कि दिन कभी बुरा वक़्त आता है, तो बुरा वक़्त चला भी जाता है। लेकिन इसके पीछे ज़िंदगी हमारे काम आएगी। चलो ठीक है, लॉकडाउन में भी हमने एक-दूसरे का साथ दिया था। कम खर्चा में अपना परिवार भी चलाया था। सेहत भी खराब हो गई थी। सपनों का साथ समय बिताता बहुत कुछ बुरे वक़्त ने हमें सिखाया।
लेकिन फिर भी मैंने हार नहीं मानी। तो दोस्तों, इसलिए पहले हमें इसकी तैयारी कर लेनी चाहिए। जीवन में हर स्टेज पर हमें समस्या मिलेगी, बस हमें उनसे निपटना कैसे है। तो अभी तक तो आपकी लाइफ में कितनी प्रॉब्लम आई होगी, आपने उनका अंदाज़ा भी नहीं किया होगा, सामना भी किया, इसलिए प्रॉब्लम तो आएगी ही। आप अपने आप को मजबूत बनाना नहीं चाहते हैं, इसीलिए अपने आप को प्रिपेयर रखना चाहिए, तैयारी रखना चाहिए कि अब समस्या आएगी तो मैं उसका सामना कैसे करेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि मेरी लाइफ में भी बहुत ऐसी घटना घटे, बहुत मैंने स्ट्रगल भी किया, बहुत लेकिन सर, जैसे कि अभी समस्या को देखते हैं, लोग कहते हैं कि समस्या से डर के निकल जाते हैं, तो डरना नहीं चाहिए। क्योंकि बताइए, समस्या आता है तो क्यों हम समस्या को छोड़ते हैं? कभी खाना नहीं छोड़ते हैं, पानी नहीं छोड़ते हैं, जीना नहीं सीखते हैं, जीना नहीं छोड़ते हैं, पानी पीना नहीं सीखते हैं, छोड़ते हैं, तो फिर हम समस्या को क्यों छोड़ते हैं? लेन-देन भी हमारा जारी रहता है। देखिए दोस्तों, अगर आप प्रकृति अपना काम सही से कर रही है, लेकिन हमारा मन इसके खिलाफ सोचता है। हुँ, जब आप खुद को प्रकृति से अलग समझते हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है, प्रकृति भी आपको दूर रखेगी, कभी आप साथ नहीं हो पाएँगे। दोस्तों, हमारे जीवन में हर समय दुःख बना रहे, ऐसा कभी नहीं होता। दुःख और सुख मिलकर ही जीवन का निर्माण होता है। लेकिन जीवन में कई घटनाएँ ऐसी होती हैं, जो लंबे समय तक रहती है, चलती है, लेकिन हमें कभी-कभी हमारा दिमाग काम करना बंद हो जाता है, बुद्धि बनकर बंद हो जाता है। बुद्धि मतलब मेरा दिमाग काम करता ही नहीं है कि मैं क्या करूँ? कभी-कभी पैसे की प्रॉब्लम हो जाती है। बहुत बड़े सपने देखे रहते हैं, लेकिन पैसे की कमी की वजह से अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों, हमारी लाइफ में भी कुछ ऐसा हुआ है कि मैंने बचपन से लेके बड़ी तक मैंने एक ख्वाब था कि मैं बहुत बड़ा बहुत बड़े मुकाम पे जाऊँगी, पैसा कमाऊँगी, नाम कमाऊँगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, मैंने सोचा बहुत था, लेकिन कभी मिला नहीं। घर भी मेरी फैमिली भी इतने गरीब परिवार से मैं हूँ कि जहाँ पर मैं एक टाइम की रोटी भी खा लेती थी, तो गुज़ारा कर लेते थे हम लोग। पानी पीकर कभी-कभी गुज़ारा कर लेते थे। लेकिन मेरे सपने बहुत बड़े थे। सपने पूरा करने के लिए पैसे भी चाहिए, वो भी नहीं था। सपोर्ट चाहिए, वो भी नहीं था। प्लेटफ़ॉर्म भी चाहिए, वो भी नहीं था। मैं निराश होकर वहीं बैठ गई। फिर सोचने लगी कि मैं अपने जीवन को कैसे आगे बढ़ाऊँ? मेरे पास पैसे नहीं है, हाथ खाली है। फिर भी मैंने कहते हैं ना, गॉड गिफ्टेड होता है। देखिए, इंसान के साथ-साथ कुछ भगवान का भी कृपा होता है। हम जानते हैं कि आप लोग भी मानते हैं इस चीज़ को, क्योंकि मैं धार्मिक थोड़ा हूँ और इस चीज़ को कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं। एक गॉड गिफ्टेड भी होता है, क्योंकि जब तक वो कुछ नहीं चाहेंगे, तब तक आप कुछ नहीं कर पाएँगे। लेकिन मैं भगवान से यही कहती रही कि हे ईश्वर, मैं क्या करूँ? मुझे कोई मार्गदर्शन दिखाइए कि मैं आगे बढ़ूँ, आगे बढ़कर अपने माँ-बाप बूढ़े माँ-बाप के सहारा बनूँ। लेकिन भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली और मुझे हिम्मत ताकत दी और मैं चल पड़ी फिर अपने मार्ग पे। चलते-चलते फिर मुझे जॉब के तलाश था। पहले मैंने सोचा कि नहीं, मुझे नौकरी करना चाहिए, मैं नौकरी करूँगी। नौकरी किया। मुझे नौकरी बहुत कम पैसे में मिला, क्योंकि मुझे नॉलेज नहीं था, मुझे एक्सपीरियंस नहीं था और आज की जितनी भी कंपनियाँ हैं, पहले पूछते हैं कि आपके पास क्या कुछ डिग्री है, कुछ एक्सपीरियंस है, कुछ नॉलेज है जॉब का? मेरे पास कुछ नहीं। मुझे सिर्फ़ मिला 1500 का जॉब मिला, 1500 सैलरी महीना में, जो कि 1500 आज के दौर में कुछ नहीं। मैंने उसको भी एक्सेप्ट किया। फिर मेरी पढ़ाई भी तो रुक रही थी, मुझे पढ़ना भी था, तो मैंने घर छोड़ दिया। मैंने सोचा कि मेरे घर में भी ऐसे मेरे भाई, फैमिली लोग, हमारे खानदान में लड़कियों को नहीं पढ़ाया जाता है।
तो फिर मैंने घर छोड़ दिया। घर छोड़ने के बाद मैं बहुत स्ट्रगल और बहुत मेहनत किया। फिर उसके बाद मेरे पास जॉब आया। मैं एक जगह जॉब करी। नौकरी करने के बाद मैं जैसे ही ₹1500 पहले महीने में मुझे मिला ना, तो मुझे इतना सुकून लगा कि मैंने अपनी खुद की मेहनत का ₹1500 पाया है। और 1500 लेकर मैं बहुत खुशी हुई। जैसे लग रहा है मेरे लिए 15 लाख के बराबर है। बहुत खुशी हुई। लेकिन मैं जैसे ही उसको पैसा खर्चा किया, पैसा खत्म। मैं फिर निराश हो गई। अब क्या करूँ? मेरे पास तो 1500 है, मैं आगे कैसे पढ़ूँगी? मैं अपनी पढ़ाई कैसे करूँगी? मैं खाना कैसे खाऊँगी? मैं कपड़ा कैसे पहनूँगी? मैं रेंट कैसे दूँगी रूम का? फिर भी मैं उसी में गुज़ारा करती थी। दोस्तों, आप लोग यकीन नहीं करेंगे, आप लोग सोचेंगे कि कोई फ़िल्म की स्टोरी है। मैं एक्टर ज़रूर हूँ, यूट्यूबर भी मैं हूँ, लेकिन झूठ नहीं बोल सकती, क्योंकि ये मेरे रियल लाइफ़ है, कोई किताब की कहानी नहीं है। आप मुझे किताब की कहानी भी देंगे तो मैं उसको बिल्कुल अलग कर दूँगी, क्योंकि एक किताब मैं खुद हूँ। फिर उसके बाद मेरी लाइफ़ में मैंने घर छोड़ने के बाद नौकरी किया, फिर उसी से किया। जैसे-जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता गया, मैं नौकरी पर आगे बढ़ती गई, कभी 2000, 15,000, फिर मैं आ गई 5,000 पे। मुझे 5-6 हज़ार की नौकरी मिलने लगी, तो क्या हुआ? 6,000 आया, 7,000 आया, लेकिन महँगाई बढ़ती गई, फिर भी मेरे लिए कम हो गया। मैं करती गई, स्ट्रगल करती गई, और उसमें मेरे माँ-बाप का आशीर्वाद, मेरे माता-पिता का और मेरे गुरुदेव का और मेरी माता रानी जो माँ अम्बे जगदम्बे हैं, मैं उनको बहुत मानती हूँ। उनका सपोर्ट था कि मैं यहाँ तक पहुँची। लेकिन मुझे रास्ते में मेरे बहुत सारे लोगों ने पैर खींचा, ये लड़की ऐसी है, वैसी है, ये खराब है, ये नहीं हो, मतलब इसको, मतलब बहुत बुरे तरीके से लोग ने मुझे टॉर्चर भी किया, लेकिन मैंने उसको हार नहीं मानी। क्योंकि क्योंकि मुझे ये अपना एक गोल दिख रहा था। मुझे अपनी मंजिल जाना है, तो जाना है। अब चाहे रास्ते में पहाड़ आए, आँधी आए, तूफान आए, मैं एक जिद कर लेती हूँ, एक गोल बना लेती हूँ, तो मैं उस चीज़ को हासिल करके रहूँगी, और मैं सबकी आशीर्वाद से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। आज मुझे कहते हैं ना कि अगर अच्छा समस्या अगर है, तो हमें दिमाग का भी ज़रूरत है। दिमाग से काम लेना चाहिए। दिमाग को मजबूत बना के चलना चाहिए। जैसा कि मैंने बनाया अपने दिमाग को। दिमाग को मजबूत बनाकर आगे निकल पड़ी। तभी मुझे आज मैं इस प्लेटफ़ॉर्म पे बैठी हूँ, जिस पर आप इस मंच पे जो मैं अभी अपना प्रेज़ेंटेशन दे रही हूँ। तो दोस्तों, चलिए आगे भी बढ़ती हूँ मैं। आपके पास अगर इनकम नहीं रहेगा, तो आप अपनी समस्याओं को सॉल्व कैसे करेंगे? समस्या को सॉल्व करने के लिए पैसे की भी ज़रूरत होता है। लोग कहते हैं ना, पैसा नहीं चाहिए, सम्मान चाहिए। हम कहते हैं हमको पैसा भी चाहिए, सम्मान भी चाहिए, प्लेटफ़ॉर्म भी चाहिए, लोग भी चाहिए, माता-पिता भी चाहिए, गुरु भी चाहिए, भगवान भी चाहिए। मुझे मैं सबके बिना नहीं चल पाते हम लोग हैं। हम लोग किसी न किसी के सहारे से ही चलते हैं। बस हिम्मत थोड़ा-सा अपने जब मिलते हैं ना, तो हिम्मत 4 गुना बढ़ जाता है। तो दोस्तों, इसी तरह आगे बढ़ना चाहिए, तैयारी कर लेनी चाहिए कि हाँ, अब मेरे, क्योंकि समस्या बहुत ज़्यादा आता है, लेकिन इसके लिए फिर गोल बनाना चाहिए, मैं कैसे जॉब करूँ, कैसे अपने इनकम को बढ़ाऊँ, कैसे पैसा लाऊँ। तो इसके लिए हमें भी कड़ी मेहनत करना पड़ता है, तब जाके पैसा आता है। कुछ लोग पैसे की कीमत नहीं समझते हैं, लेकिन मैं पैसे की कीमत बहुत समझती हूँ, क्योंकि मैं एक-एक रुपए के लिए तरसी हूँ। 2-2 दिन मैं भूखी रहती थी, पानी पीकर अपनी लाइफ जी हूँ। खाना जब मुझे बहुत तेज़ भूख लगता था, तो मैं रोटी बनाकर, कच्ची रोटी बनाकर खा लेती थी। खाकर नौकरी की तलाश में निकल जाती थी। काश ऐसा नौकरी मिल जाए कि मैं पेट भर खाना खाऊँ, कुछ पैसे अपने माता-पिता जी को पहुँचाऊँ, कुछ पैसे से मैं अपना रेंट दे सकूँ। लेकिन ऐसा कुछ नौकरी नहीं मिल पा रहा था। फिर मैं वहीं रुक गई। फिर इसके बाद
आता मेरा लक्ष्य था, नहीं मुझे लक्ष्य पर पहुँचना है, मुझे आगे बढ़ना है, तो मैंने अपने लक्ष्य पे ध्यान दिया। जब भी हमारे जीवन में कोई कठिन परिस्थिति आती है तो दोस्तों ना, हम अपने लक्ष्य को भूल जाते हैं। जब भी कोई समस्या आता है, तो मैं भूल जाते हैं कि क्या मुझे करना है। ये बार-बार आपकी लाइफ में आएगा। आज के लोग आपके पैर को खींचेंगे, आपको भला-बुरा कहेंगे, टॉर्चर करेंगे, लेकिन आपको उससे नहीं डरना है और मैं भी नहीं डरी। लेकिन फिर आगे बढ़ने के बाद मैंने ध्यान नहीं आया कि कठिन समय पर कभी-कभी समस्या कर हावी हो जाता है खुद पर। उससे हम ग्रसित भी हो जाते हैं, बीमार भी हो जाते हैं, डिप्रेशन में भी चले जाते हैं, क्योंकि लक्ष्य तो बहुत बड़ा है, लेकिन पैसे, समय सब लोग को नहीं मिलता है। लक्ष्य के बारे में सोचने पर बहुत सारे जीवन में प्रॉब्लम आती है, आती ही रहेगी। क्या आपने अपने लक्ष्य को भूल भूल जाएँगे? कभी नहीं। अपने लक्ष्य को केवल भूलने के लिए नहीं चुना था, ऐसा कभी नहीं करेंगे। समस्या चाहे जितनी भी बड़ी हो, क्यों ना हो, ध्यान सिर्फ लक्ष्य पे होना चाहिए। आपका लक्ष्य ऐसा होना चाहिए जिसके प्रति आपके अंदर जुनून सा, आलस नहीं, जुनून होना चाहिए। आपको काम कर सकें, कम पैसों में भी आपको काम करके खुश रहना चाहिए। आपको उस काम को से खुशी मिले जिसे लक्ष्य को आप कभी नहीं भूलेंगे, चाहे जीवन कितनी भी कठिनाइयों से घिरा हुआ हो। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, परेशान तो होते ही हैं, लेकिन अपने लक्ष्य को याद रखना चाहिए। हमारे जीवन में कोई चीज अस्थाई नहीं रहता है, सब उथल पुथल रहता है। चाहे जितना बनाओ, इधर से बनाओ इधर बिगड़ता है, इधर बनाओ इधर बिगड़ता है, इधर बनाओ इधर बिगड़ता है। अच्छा तो हो, मतलब अच्छा क्या, बुरा वक्त कभी भी अस्थाई नहीं रहता। वक्त की सबसे अच्छी बात यही होती है कि वह बदलता जरूर है। अगर आप किसी बुरे वक्त में घिरे हैं तो घबराइए मत, मेहनत करते रहिए, आपका बुरा वक्त निकल जाएगा। यदि अगर देखा जाए तो पता चलता है कि दुनिया में कुछ भी अस्थाई नहीं है, वो आप भी जानते हैं दोस्तों, मैं भी जानती हूँ, हर कोई जानता है। समय के लिए नहीं रुकता है, समय कभी रुकता है नहीं, किसी के लिए नहीं। समय चलता जाता है, लेकिन हमें समय के साथ चलना होता है। अपना काम करते रहना चाहिए, बाकी सब समय पर छोड़ दीजिए। बुरे वक्त के बारे में ज़्यादा ना सोचिए, एक दिन निकल जाएगा, इसलिए घबराइए नहीं, आगे ध्यान लगाइए कि हमें करना क्या है। तो दोस्तों मैं ये मेरी लाइफ की जीवन की कथा है और शायद आप लोग भी बोर भी हो रहे होंगे। ज़्यादा सोचना भी नहीं चाहिए, जिससे हमारा दिमाग का भी जो दिमाग चलता है ना, हम किसी चीज़ को विचार बनाते हैं या सोचते हैं, तो उसकी क्षमता खत्म हो जाती है। जैसे कि एक बार मैं बहुत ज़्यादा इसी तरह सोच रही थी और मैं चली गई थी डिप्रेशन में और डॉक्टर ने बोला कि अगर इसके ऊपर दिमाग पर जोर जाएगा, ये लड़की आपकी पागल बिटिया हो जाएगी। लेकिन उस समय मेरे माता-पिता के पास इतना पैसे नहीं था कि मेरा इलाज हो पाए। वो भी उस इलाज के लिए भी मुझे जॉब करना पड़ा, बताइए। अगर कोई डिप्रेशन में चला गया है, उसको कोई इलाज के लिए कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, ना कोई पैसा लगा रहा है, ना कोई जा रहा है। उसके लिए भी खुद मेहनत करना पड़ा। सोचिए ये गॉड का देन है। ये मैंने नहीं किया, ये ईश्वर ने मेरा साथ दिया क्योंकि मैंने अच्छे काम के लिए मैं एक जगह नहीं बैठी। अगर आप मेहनत करेंगे, तो ईश्वर भी आपका साथ देगा। अगर आप मेहनत नहीं करोगे ना, ना घर का देगा कोई, ना ईश्वर आपका साथ देंगे। इसीलिए मैं थैंक यू सो मच कर रही हूँ, धन्यवाद करती हूँ वो ईश्वर को कि जिसने मेरा कदम-कदम पे मेरा साथ दिया उन्होंने। तो दोस्तों ये मेरी बहुत लंबी कहानी है मेरे जीवन का
यही कथा है, ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। हम लोग खूब सोचते हैं, इतना सोचते हैं जितनी मेरी उम्र नहीं है, जितना कहते हैं ना, हम इतने कम उम्र में अगर हमारा 10 किलो का बोझा उठाने की क्षमता है, हम 1 कुंटल उठा लेते हैं, इतना सोचते हैं। लेकिन सोचना नहीं चाहिए। इतना ही सोचो, इतना भी मत सोचो कि आप बीमार हो जाओ, डिप्रेशन में चल जाओ, पागल हो जाओ। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी कहानी मेरी हो गई, क्योंकि इसके बाद मेरी लाइफ कहाँ हुई, मैं जॉब करती रही, मेरी पढ़ाई भी नहीं हो पा रही थी, क्योंकि जॉब के साथ-साथ आप पढ़ाई कभी नहीं कर पाएँगे। सुबह 10 बजे जाती थी, 9 बजे घर से निकलती थी, बिन खाए और बाहर एक चाय पी लेती थी। सिर्फ चाय पीकर 10 बजे ऑफ़िस जाना और रात को 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे कभी, क्योंकि प्राइवेट जो कंपनियाँ हैं ना, वो 10 बजे बुलाएँगी, आपको बुलाएँगे टाइम से, लेकिन घर जाने के लिए टाइम से नहीं छोड़ेंगे। आप जाओ, 8 बजे जाओ, 7 बजे जाओ, घर आती थी थक के चूर हो जाती थी। लेकिन मैं सो जाती थी बिना खाए-पिए, कुछ नहीं, सिर्फ चाय। फिर मुझे लगा कि मैं एक चाय बना लूँ, चाय बनाकर पीकर सो जाती थी। ऐसे मैंने वक़्त बिताया है अपने ऐसी उम्र में। मैं बहुत ज़्यादा उम्र की नहीं हूँ, लेकिन मैं इतनी ही उम्र में बहुत स्ट्रगल कर लिया। अगर देखा जाए, अगर बनाऊँ तो मैं इतनी मोटी किताब मेरे जीवन की हो जाएगी। लेकिन मुझे लगता है कि सिर्फ़ भगवान मेरे लिए क्यों इतना, मुझे ही क्यों इतना संघर्ष करने के लिए धरती पे भेजा है? मतलब सबसे ज़्यादा दुःख मेरा है। लेकिन नहीं, कभी-कभी ऐसे सामने मेरे लोग आते हैं कि जो मेरे से भी ज़्यादा दुखी होते हैं, तब जाके पता चलता है कि मेरा जो दुःख है ना, वो उनसे भी कम है। तब जाके मुझे हौसला मिला। फिर मैं आगे चलती गई, चलती गई, चलती गई। चलते-चलते तब फिर मेरा बहुत अच्छा दिन आज आ गया है और मैं बहुत अच्छे प्लेटफ़ॉर्म पे हूँ। मैं एक्टिंग भी करती हूँ, यूट्यूब में बहुत मेहनत करती हूँ। कॉमेडी वीडियो बनाती हूँ, गाँव-गाँव जाकर मेहनत कड़ी धूपों में मेहनत करती हूँ। एक्टिंग कहाँ है, मैं क्लासिकल टीचर भी रह चुकी, स्कूल में भी सिखाती थी। लेकिन वहाँ पर क्या था कि सैलरी को लेकर बहस हो गया, वहाँ से मैं छूट गई, मैंने जॉब छोड़ दिया। फिर मैंने अपना इंस्टीट्यूट खोला क्लासिकल का, बच्चों को सिखाना शुरू किया, लेकिन उसमें भी पैसे की ज़रूरत। हॉल लेंगे, इंस्ट्रूमेंट लेंगे, टीचर को बुलाएँगे, प्लेस अच्छा हो कि मेरा बिज़नेस अच्छा चलेगा कि नहीं, इंस्टीट्यूट चलेगा, क्लास हमारा। उसके लिए भी कड़ी मेहनत अकेले की, उसमें कोई सपोर्ट नहीं किया। फिर कुछ दिन मैंने चलाई, मेरी तबीयत खराब हो गई, तो मैं उसको क्लोज़ करना पड़ा। मैंने अपने क्लास को बंद करना पड़ा, कोचिंग को। फिर उसके बाद मैं आगे बढ़ गई। तो फिर हम एक दिन हमसे एक लोगों ने कहा कि मैम आप पद्मा बताओ आप क्यों इतना मतलब इतना तुम मेहनत करती हो और पैसा नहीं रखी हो तुम। कभी मैं एक दिन फ्रेंड के साथ चली गई थी कॉफ़ी शॉप पे, वो मैं कुछ खाई नहीं थी, लेकिन मेरी फ्रेंड पूछी कि पद्मा तुम ये बताओ तुम खाना खाई हो? हमने कहा हाँ, हाँ, मैं बिल्कुल खा के आई हूँ। आज मैंने सुबह ये बनाया, वो बनाया, ये ऐसे-ऐसे भजिया बनाया, मैंने ऐसे-ऐसे डिशेज़ बनाया, मैं खा ली हूँ। लेकिन मेरी फ्रेंड खा रही थी, मैं बैठी थी, मुझे बहुत तेज़ की भूख लगी थी। लेकिन मैंने ये नहीं बोला कि चलो मुझे भूख लगी खिला दो। मैं शांत हो गई क्योंकि धैर्य था मेरे अंदर और मैं इतनी स्वाभिमानी नहीं हूँ ना, मैं भूखे सो जाऊँगी लेकिन किसी से माँगती नहीं, और ना माँगी किसी से। जैसा कि मैंने अपने घर से ₹1 आज तक नहीं लिया और बहुत सारे मेरी लाइफ में पर्सनल बहुत सारे स्ट्रगल मुझे करना पड़ा। ये तो मेरे अपने जीवन की बात है और ऐसे-ऐसे करते-करते मैं यहाँ तक पहुँची और मेरे गुरु की कृपा से मेरी हैदराबाद में मेरे सर से तुलसी सर जो हैं क्रिएटर हैं, उनसे मुलाकात हुई। वहीं पर जान-पहचान हुआ। इन्होंने मुझे एक अच्छा ऑफ़र दिया। बोला पद्मा बेटा आप इस लो करो। तो मैंने वहाँ पर हार नहीं मानी। इसलिए नहीं हार मानी कि हो सकता है कभी-कभी खोटा सिक्का ना वो भी काम देता है दोस्तों। तो मैंने वही समझकर मैंने
उसे शुरू किया। क्योंकि इस तरह का नेटवर्किंग मार्केट का मैंने बहुत सारे पैसे ऐसे जॉब करती थी, ऐसे लाकर सैलरी लगाकर कहीं 8,000, कहीं 5,000, कहीं 4,000, कहीं 2,000, क्योंकि मैं अपनी लक को आज़मा रही थी कि शायद हो सकता है। कभी-कभी ₹1 का दवा भी बहुत बड़ा इलाज ठीक कर देता है। और मैं इसी तरह अपने आप को मैं आगे बढ़ाती गई, पैसे से पूरी तंगी हो गई। तो सर ने मुझे बोला कि अ, बेटा आप इसको जॉइन करो, आप यहाँ आओ, बहुत मंच पे बहुत पैसा है, नाम है, शोहरत है, तुम्हें एक अच्छी फैमिली मिलेगी। तो दोस्तों मैंने सिर्फ़ एक गुरुदेव का आज्ञा और ये हमारे तुलसी सर जो हैं, आदरणीय हैं, मैं उनको नमन करती हूँ। तुलसी सर आपने मुझे समझ लीजिए एक ऐसा परिवार दिया कि जो परिवार को मैं छोड़ के मैं अकेली रहती हूँ, आपने इतनी बड़ी परिवार दिया, इसके लिए थैंक यू सो मच सर। बहुत-बहुत थैंक यू सो मच कि मैं इस मंच पे आई हूँ। दोस्तों, ये मेरे जीवन का एक बहुत संघर्ष स्ट्रगल लाइफ रह गया। कभी-कभी होता है कि मैं पुरानी चीज़ों को भूल जाऊँ, लेकिन जब आप पुरानी चीज़ भूल जाएँगे ना, तो आपके अंदर एक एटीट्यूड आ जाएगा, घमंड आ जाएगा। आप सोचोगे कि मेरे बराबर कोई धरती पर नहीं है। इसीलिए दोस्तों, कभी अपने बीते हुए पल को, अपने दुःख को कभी मत भूलिएगा, जहाँ तक कि मेरी सोच है। जानते हैं, पुरानी चीज़ों को सोचकर एक हिम्मत, ताकत मिलता है सबको, जैसा कि मुझे ताकत मिला, बहुत ताकत मिला। क्योंकि मैं अपने घर, अपने जो मेरे मेरे चाचा हैं, बहुत सारे लोग हैं, वो लोग कहते क्या करेगी ये लड़की है, खानदान में लड़कियाँ पढ़ के ससुराल जाती हैं, चूल्हा-चौका करना चाहिए, आप क्यों पढ़ा रहे हो अपने बेटे को? मैं उनके मुँह पर एक तमाचा मारना चाहती हूँ कि मैं भी कुछ कर सकती हूँ और अपने खानदान में मैं अपने बहुत बड़ा परिवार है मेरा, मेरे च मेरे बहुत बड़ा परिवार है, लेकिन आज मेरे साथ कोई नहीं है। लेकिन हाँ, मेरा परिवार ये है, टीओटी जो ऑन पैसिव मंच टाइगर है ना, ये मेरा परिवार है। मुझे यही अपना फ्यूचर बनाना है और आगे बढ़ना है। मैंने ठान लिया, क्योंकि गोल है, लक्ष्य है, तो मंजिल ज़रूर मिलेगा। इसीलिए मैं इस परिवार को मैं स अब मुझे जब भी मैं इस मीटिंग में आती हूँ, मुझे एक अपना-सा लगता है कि मैं इतने सालों से अपने परिवार से दूर रहकर यहाँ तक पहुँची हूँ, लेकिन मुझे ये ऑन पैसिव जो है कंपनी है और ये जो ये मंच है, टीओटी एंड एमवीएस मंच है, ये मुझे बहुत बड़ा परिवार दे दिया, बहुत बड़ा फैमिली दिया। इसीलिए मुझे फैमिली की अब फ़िक्र इतनी नहीं होती है, क्योंकि मैं हर दिन मंच पर अपने परिवार से ही बात करती हूँ। कुछ लोग मेरे माँ की उम्र के होंगे, कुछ मेरे भाई की उम्र के होंगे, कुछ मेरे पापा की उम्र के होंगे, कुछ मेरे दोस्त, फ्रेंड, सब कुछ मुझे इसी मंच पे मिल रहा है। इसलिए मैं इस चाहती हूँ कि मैं इसी मंच पे रहूँ, एक परिवार में हमेशा जुड़ के रहूँ। यही मेरी लक्ष्य है, यही मेरा गोल है, यही मेरा सोच है, यही मेरी ताकत है। जब मैं इसमें जुड़ी तो मुझे बहुत ख़ास इसके बारे में नहीं पता था कि हमारा ऑन पैसिव है क्या? अभी भी मुझे बहुत सारा नॉलेज नहीं है दोस्तों। आप कहेंगे अपनी नेगेटिव नकारात्मक चीज़ें बता रही हैं। अभी भी मुझे बहुत सारा नॉलेज नहीं है, लेकिन हमारे जितेंद्र सर हैं और तुलसी सर हैं और आपके जैसे लोग हैं, मुझे जो सिखा रहे हैं। तो उनको भी मैं बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ। ये हमारा मंच भी ऐसा है, सीखो, सिखाओ और सफल बनाओ। सीखेंगे, सिखाएँगे और सफल बनाएँगे। तो ठीक है, आज मैं सीख रही हूँ, आप लोग सिखा रहे हैं और कल मैं सिखाऊँगी सबको और सब लोग मिलकर सफल बनेंगे।
अभी हमारा ऑन पैसिव के बारे में मैं कुछ जानकारी जितना मुझे है, मैं आपको लोगों को, कुछ मेरे मंच पे कुछ नए लोग भी होंगे। ऑन पैसिव क्या है? ऑन पैसिव आईटी कंपनी है जो टेक्नोलॉजी इंटरनेट प्रदान करती है। जो ऑन पैसिव के हैं, इसके कार्यालय ऑफिस कहाँ पर है? इनके ऑफिस जो हैं, कार्यालय 3 जगह, 3 है, कार्यालय 3 है। ओरलैंडो में एक है पहला, दूसरा है फ्लोरिडा यूएसए में, और तीसरा है हमारा भारत में, बेंगलुरु में, हैदराबाद में, जो ऑन पैसिव की 212 से अधिक देशों में उपस्थित है। ऑन पैसिव के फाउंडर आप लोग जानते ही होंगे, क्योंकि आप लोग काफी सालों से इस मंच पे हैं, लेकिन मैं तो अभी नई आई हूँ, लेकिन फिर भी मुझे बताना जरूरी है क्योंकि मैं जान रही हूँ। ऑन पैसिव के हैं एस मोफारे, जो सीईओ हैं, और दूरदर्शी एस सर, हमारे जो उनका ड्रीम है, जो ना जिस प्रोजेक्ट पे वो काम कर रहे हैं, उनका ड्रीम क्या है? बस सिर्फ अमीर गरीब को, ठीक है, खाई को भरना है और प्रदान करना है और बेहतर जीवन बिताना है। तो दोस्तों, शायद टाइम ज्यादा हो रहा है। जी सर, टाइम ओवर हो रहा है। नहीं, कंटिन्यू करिए, कंटिन्यू, कोई दिक्कत नहीं। तो ऑन पैसिव के बारे में मुझे जितना नॉलेज है, मैं उतना आप लोग से शेयर करना ही चाह रही हूँ। उनका ड्रीम है गरीब और अमीर के जो बीच में जो खाई है ना, जो गड्ढा जिसको बोलते हैं, उसको बहुत अच्छे से भरना है और एक बेहतरीन लाइफ बनाना है। ये हमारे जो फाउंडर हैं, एस मुहावरे मुफावरे जो हैं, उनका ये ड्रीम है दोस्तों। वो चाह रहे हैं कि सबका सब आगे बढ़े, और इसी ऑन पैसिव से जो हमारा आईटी कंपनी है, इससे न जाने कितने लोग उम्मीद लगा के बैठे हैं, जैसे कि मैं भी उम्मीद लगा के बैठी हूँ। न जाने कितने लोगों को सपने हैं, न जाने कितने लोग इसके सहारे बैठे हैं कि एक दिन हमारा कंपनी ऊंचाई पर जाएगा, उड़ान भरेगा, और हमारे सपने पूरे होंगे। हमारे बच्चे अच्छे कॉलेज में पढ़ेंगे, हमारे घर बनवाएंगे, मकान बनवाएंगे, अच्छे अच्छे कपड़े पहनेंगे, हमारे बच्चे अच्छे अच्छे कॉलेज में, स्कूल में पढ़ेंगे। ये जरूर सपना आप लोगों ने भी देखा होगा। तो इतने सारे हमारे इस ऑन पैसिव जो कंपनी है, आईटी कंपनी है, उसमें बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जो बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं इस कंपनी को ऊंचाई पर लेके जाने के लिए। और मुझे उम्मीद है कि ये कंपनी ऊंचाई पर जाएगी, क्योंकि हमारे इतने सारे फाउंडर, इतने सारे साइंटिस्ट लगे हुए हैं। और हमारे जो इसके ऑन पैसे के जो फाउंडर हैं, हमारे एस मुहावरे, तो सर ये भी हम लोगों के लिए ही सोच रहे हैं कि हमारे कंपनी को और आगे बिल्ड करते जाएं, बढ़ते जाएं, बढ़ते जाएं, बढ़ते जाएं, एकदम बिल्कुल निडर होकर, और सारी समस्या, सारी कठिनाइयों को पीछे छोड़ दे। बस आगे अपने मंजिल पर फोकस करिए। आप एक गोल बनाइए, जरूर पहुंचेंगे, अपनी मंजिल को जरूर पाएंगे, जैसे कि मैं पाई हूँ। अभी भी मैं इस मंजिल पे आके अभी बहुत खुश नहीं हूँ, लेकिन मुझे और भी आगे जाना है, और भी आगे जाने हैं। एक दिन मेरे माता पिता खड़ा होकर कहें एक स्टेज पे कि ये मेरी बेटी है, जो कभी मुझसे 1 रुपया भी नहीं ली, आज मेहनत करके मेरी बेटी इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे पहुंची है, और मुझे यही दिखाना है कि मेरा ये लक्ष्य, मेरा गोल है। दोस्तों, मैं पैसिव के बारे, आईटी कंपनी के बारे में जितना जानकारी है मुझे, मैं उतना आप लोगों से शेयर कर चुकी हूँ।
अगर टाइम ओवर होगा तो मुझे प्लीज़ आप लोग बोल सकते हैं, ज़्यादा अगर टाइम जा रहा होगा तो। तो प्लीज़ सर कोई टाइम ओवर जा रहा है तो प्लीज़ आप बताइएगा मैम मुझे। है आपके पास 5-7 मिनट है, 10 तक कर अच्छा, सकते। थैंक यू। तो दोस्तों मेरे जीवन की यही कहानी है और यहाँ तक पहुँची हूँ और मैं अभी सभी दोस्तों से यही कहना चाहती हूँ कि अपने जीवन में समस्याओं से संघर्ष करके डट कर मुकाबला करते हुए अपनी लाइफ को बहुत अच्छा बनाइए, क्योंकि समस्या लगे रहेंगे, लोग भी आपके पीछे लगे रहेंगे, लेकिन अपनी सोच को, अपने विचार को और अपनी मेहनत को ऐसा करिए कि रंग लाता रहे हमेशा, ठीक है? और अपने जीवन में जितनी भी समस्या है, जितनी भी प्रॉब्लम है, सबसे संघर्ष करिए और डट के मुकाबला करिए और आगे बढ़िए। बस आप लोगों को मैं अपनी बातों को मैं यहीं से विराम लेती हूँ, करती हूँ और अगर मुझसे कोई भी बातों में अगर कोई गलतियाँ हो गई होंगी, तो इस बेटी को और मुझे माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम अपनी प्रेजेंटेशन दे रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि आगे भी बहुत बढ़िया मैं अपना रोल निभाऊँ। लेकिन ये मैंने रोल कोई नहीं निभाया, ये मेरे जीवन का हकीकत है, ये जो मैं आप लोगों को शेयर करी हूँ। मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप लोगों ने भी नहीं संघर्ष किया होगा, सब लोगों ने संघर्ष किया है। कोई ज़्यादा करता है, कोई कम करता है। कहते हैं ना अपनी-अपनी समस्या सबको ज़्यादा लगता है, क्योंकि हम लोग वहाँ तक पहुँच नहीं पाते हैं दोस्तों। तो बस मेरा यही कहना है कि आप लोग डट के सामना करिए और आगे बढ़िए। बिल्कुल जैसे हमारा ऑन पैसिव सबको एक माला में मोतियों की तरह मोती से माला बनाकर आगे ले जा रहे हैं, इसी तरह ये फैमिली है। अच्छा लग रहा है इस फैमिली में मुझे आकर और मैं इसके आगे अब कुछ नहीं करना चाहूँगी। मेरा सेशन यहीं से क्लोज़ करने जा रही हूँ और आगे आप लोग ठीक है? तो थैंक जाने यू। से पहले मैं एक चीज़ और एक कुछ कहना चाहती हूँ। ज़िंदगी में कभी उदास ना होना, ज़िंदगी में कभी उदास ना होना, कभी किसी बात पर निराश ना होना। ये ज़िंदगी है संघर्ष चलती ही रहेगी, कभी अपने जीने का अंदाज़ न खोना। दोस्तों, इसी के साथ अपनी बातों को मैं विराम देती हूँ और अब आप लोग मैं चाहती हूँ मैं पद्मा सिंह फिर मैं आप सॉरी सर, मैं इसके साथ आप लोग से बातें से विराम लेती हूँ और आगे आप लोग कंटिन्यू आइए। थैंक थैंक यू यू। सो मच। थैंक यू। थैंक यू। पद्मा मैम, थैंक यू। फैंटास्टिक स्टोरी। इस स्टोरी के ऊपर तो एक बुक भी होनी चाहिए, मैं तो कहूँगा। जो आपकी कहानी थी, दिल को छू लेने वाली थी। बहुत जिसे कह सकते हैं हम, लेकिन कहते हैं डर के आगे जीत है। बिल्कुल मत घबराइए। सभी फाउंडर, सभी एफिलेट्स आपके साथ हैं। कंधा से कंधा लगा के हम लोग आपके साथ हैं। आपका प्रेजेंटेशन कैसा रहा, उसके बारे में हम लोग फीडबैक लेते हैं। मालूम पड़ेगा कि किस तरह से आपने आज का प्रेजेंटेशन दिया है। तो मैं बुलाना चाहूँगा आज फीडबैक के लिए। सबसे पहले अपने ज़रा लिस्ट में चेक कर रहा हूँ। Co-host sir, first co-host. अजय, Co-host first. क्या करें? को होस्ट? Yes, co-host को invite करना. ओके। तो को होस्ट में आज है गोपाल जी, आप आ सकते हैं। थैंक यू सुनील सर, आपने मुझे इस मंच पे आमंत्रित किया, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से आपका आभार व्यक्त करता हूं सबसे पहले। तो दोस्तों, माय नेम इज गोपाल सिंह बिष्ट, आई बिलोंग टू दिल्ली एंड आई एम पार्ट ऑफ ऑन पैसिव। और आज का जो टीम ओपीएस टाइगर एंड एमबीएस के शानदार मंच पे जितना भी आज बहुत ही शानदार हाउ टू फेस डिफिकल्टीज एंड
कैसे स्ट्रगल्स लाइफ में हमारी जो आती हैं उनको कैसे फेस करना है, ये सारी चीज़ें बहुत ही शानदार तरीके से आज जो पद्मा सिंह जो बहुत ही शानदार एक प्रेजेंटर के रूप में यहाँ पर आज उन्होंने अपना जो प्रेजेंटेशन रखा वाकई लाजवाब सराहनीय। और जिस तरह से एक एफिलिएट्स होते हुए उन्होंने आज बहुत ही बारीकी से मतलब एक-एक चीज़ डिफाइन की कि हमारे लाइफ के अंदर जितनी भी स्ट्रगल्स होती हैं और लाइफ में कोई भी अगर वो जो भी परेशानी होती है उसको हम फेस करते हुए आगे बढ़ते रहे, कभी भी निरंतर रुके ना। तो इन्होंने जो भी कहा है कि जीवन के संघर्ष में हमेशा जीवन में कठिन समय में भी अगर जीवन में अगर संघर्ष आता है तो उसका सामना करते रहना चाहिए। और जिस तरह से उन्होंने बताया जब वाक़ई सही लाजवाब बताया कि वाक़ई कोरोना काल के अंदर जो भारी पूरी मानव जाति इस तरह से संकट में जब जूझ रही थी, तो उस स्थिति में बहुत से साथियों ने मतलब जितने भी लोग थे, हम लोग जो भी बहुत से लोगों ने धैर्य नहीं खोया, इसका सामना किया और आज आप सभी के समक्ष हैं सभी। और किस तरह से कोई भी बुरा वक़्त आता है दोस्तों बिल्कुल सही कहा इन्होंने कि हमेशा इंसान के जीवन में हमेशा अच्छा वक़्त भी आता है, बुरा वक़्त भी आता है। क्योंकि जीवन के पहलू एक ही पहलू हैं, एक पहिए के 2 पहलू हैं। दुःख और सुख दोनों एक साथ में आते हैं। कभी दुःख आता है तो कभी सुख आता है। ये निरंतर बदलाव होता रहता है। और ये नहीं है कि अगर सुख है तो सुख ही आता रहेगा और दुःख नहीं आएगा। जब सुख आने के बाद कुछ समय बाद दुःख भी आएगा। तो हमें हर परिस्थिति में अपने आप को मजबूत रखना चाहिए और कभी भी जो भी उतार-चढ़ाव आते हैं संघर्ष करते हुए अपनी लाइफ़ को आगे बढ़ता रहना चाहिए और रास्ते अपने आप खुद बनाना चाहिए और जभी हम लोग कामयाब हो सकते हैं। और आज जो उन्होंने हमारे पद्मा सिंह ने अपने जीवन की जो संघर्षपूर्ण जो कहानी सुनाई, वाक़ई बहुत ही सराहनीय रही। किस तरह से उन्होंने स्ट्रगल्स किया और अपने आप को मजबूत करते हुए और किस तरह से मतलब गरीबी का सामना करते हुए अपने आप को उभारते हुए आज वो स्थिति पे आई और अपने आप को मजबूत बनाया। और आज जो उन्होंने अपना उदाहरण दिया जो भी सारी चीज़ों का, बहुत ही सराहनीय रहा और बहुत ही प्यारा आज का प्रेज़ेंटेशन रहा। तो कहने का मतलब है दोस्तों अपने लक्ष्य को हासिल करना चाहिए, हमें अपने जीवन में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए और विषम परिस्थितियों को भी झेलते हुए हमें आगे बढ़ता जाना चाहिए और खुद रास्ते अपने आप खुद तय करने चाहिए और कभी भी मतलब हार नहीं माननी चाहिए अपने जीवन संघर्ष करते रहें क्योंकि हर इंसान के जीवन संघर्षपूर्ण है दोस्तों। कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो जिसके जीवन में संघर्ष ना आती हो। कोई भी है, चाहे आप महापुरुषों की बात करते हो और किसी भी आम इंसान की भी बात करते हो, हर के जीवन में संघर्ष ज़रूर आते हैं दोस्तों। ये जीवन आसान नहीं है, इस जीवन में संघर्ष तो आते ही रहेंगे, मगर संघर्ष का जो हमें उसको सामना करना चाहिए, वो बहुत ही धैर्यपूर्वक और विषम परिस्थितियों को अपने सामने रखते हुए उसका सामना करते रहना चाहिए। थैंक यू और बहुत ही अच्छा आपने पद्मा जी आपने बहुत ही शानदार आज का प्रेजेंटेशन आपका फर्स्ट रहा और वाक़ई हम आपसे सैल्यूट करते हैं आपको और इससे आज बहुत से साथियों को आज बहुत ही कुछ यहाँ को सीखने को मिला होगा क्योंकि मैसेज जाता है कि देखिए यहाँ सीखने और सिखाने का है हर इसमें सभी ऑन पैसिव के पार्ट हैं और यहाँ पे अगर जब एक एफिलिएट्स होते हुए जो कि आज यहाँ पे हमारे फाउंडिंग मेंबर्स हैं आज से कोई 2018 से 2019 से कोई 20 21 22 तो आप सोच करिए जो आगे नहीं आना आते हैं और अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं करते और आज जो हमारे जो आज पद्मा सिंह जी ने जो एक मिसाल अब यहाँ पे खड़ी करी है जो आज एक एफिलिएट्स होते हुए और उन्होंने कितनी तरह से डीपली उन्होंने थोड़ा सा मतलब ऑन पैसे के बारे में जो नॉलेज ली और किस तरह से उन्होंने अपने आज यहाँ पे रिप्रेजेंट किया वाकई सैल्यूट करता हूँ और थैंक यू मैम आपका और इसी तरह आप नेक्स्ट प्रेजेंटेशन आप आते रहें लाते रहें और थैंक यू ओवर टू होस्ट।